नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी राशि मिथुन है तो अगले 72 घंटे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस दौरान कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं जिनका सही समय पर लाभ उठाना आपके लिए बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ कुछ मामलों में आपको सावधानी भी रखनी जरूरी है। आइए जान लेते हैं सबसे पहले आपके ग्रह जो हैं वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है वो मिथुन राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। आने वाले 72 घंटे में बुध का प्रभाव जो है आपकी वाणी पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है और आपकी कार्य क्षमता यानी जो सोचने की क्षमता है उस पर पड़ता है। यदि आप किसी इंटरव्यू, मीटिंग या व्यापारिक बातचीत या नई योजना पर काम कर रहे हैं तो सोच समझकर बोले गए शब्द आपको लाभदायक साबित हो सकते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा तो उसके बदले में हमको उल्टा जवाब नहीं देना है। सोच समझ कर जब भी बोलना है तो हमको सोच समझकर ही बोलना है। अब बात कर लेते हैं सूर्य देव की। सूर्य का प्रभाव आपको आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता दे सकता है। यदि आप लंबे समय से कार्य को टाल रहे थे तो अब उसे शुरू करने का जो है वो अच्छा समय आ गया है। उसे टाल टूल ना करें, बस अपने काम पर फोकस करें। तो हालांकि अहंकार और जल्दबाजी से बचना आपको बेहतर रहेगा। कोई काम में जल्दबाजी ना करें या बिना सोचे समझे कोई फैसला ना लें। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह जो है वो प्रवाह, ज्ञान, सलाह और शुभ अवसरों को संकेत करता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। आप तैयारी कर सकते हैं, आपको परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। रिश्तों में सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं। परिवार में मधुरता बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ, प्रिय व्यक्ति के साथ चल रही गलतफहमियां बातचीत से दूर हो सकती हैं। आपको किसी से कोई निर्णय नहीं लेना है, केवल बातचीत के माध्यम से ही जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंधों में मधुरता भी आएगी और सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। अब बात कर लेते हैं शनि देव की। शनि जो है वो आपको अनुशासित और धैर्य रखने का संदेश देते हैं। देखो, शनि को यदि प्रसन्न करना है तो मैं आपको एक उपाय बताऊं। शनि को यदि आपको प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की आराधना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो शनि अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन या शनि के मंदिर पर जाकर या पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग सरसों के तेल का दीपक जलाएं, या शनिवार के दिन काले तिल जो है वो किसी व्यक्ति को दान कर सकते हैं। ठीक है, इससे शनि दोष है वो खत्म होता है। या तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें। इससे शनि जो, जब हनुमान जी खुश होते हैं तो शनिदेव अपने आप खुश हो जाते हैं। अब बात करते हैं देखो शनिदेव की। तो शनि आपको नुकसान और धैर्य का संदेश देते हैं। यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो उसका फल जो है वो धीरे धीरे मिलता रहेगा। किसी भी काम में शॉर्टकट लेने से बचें। ये मत सोचना कि हम ये काम कर रहे हैं तो इसको हमको मतलब शॉर्टकट तरीके से करें या जल्दबाजी में करें, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। और अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। इनके प्रभाव से मन में भ्रम या अनावश्यक चिंता पैदा हो सकती है। जैसे कोई हम कार्य सोचते हैं तो मन में चिंता होती है कि ये कार्य हम करें अन्यथा ना करें, है ना। बहुत बहुत बार मन में विचार आता है कि ये कार्य हम करने जा रहे हैं, लेकिन तब तक मन में विचार आया कि अब हमको ये कार्य आज नहीं तो कल करेंगे। ऐसा क्या है, यही दो राहु केतु हैं, ये मन में भ्रम पैदा कर देते हैं। इसीलिए किसी भी अफवाह या अधूरी जानकारी के साथ या जानकारी के आधार पर बड़ा निर्णय लेने से बचें और हर बात को अच्छी तरह से जांच परख कर ही अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं अगले 72 घंटे में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खर्च जो है वो सोच समझ कर करें। आगे हो सकता है आपका खर्च डबल हो जाए, तो इससे जो है खर्च जो है वो थोड़ा सोच समझ कर ही करें। दूसरी बात, किसी बात को लेकर बहस करने से बचें। कोई कहता है ये सत्य है तो कोई कहता है ये सत्य है, तो इससे आप बचिए। जो सत्य है वो सत्य ही होकर रहेगा, उसमें आप बहस ना करें। तीसरी बात, महत्वपूर्ण दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। यदि कोई कार्य में आप जा रहे हैं तो उसे ध्यान पूर्वक ही जांच कर पढ़ें और फैसला लें। चौथी बात, माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि माता पिता ही ऐसे एक सच्चे भगवान होते हैं।
आजकल भगवान किसी ने नहीं देखे, लेकिन साक्षात माता पिता जो हैं वो साक्षात भगवान ही हैं। माता पिता की यदि आप लोग आज्ञा लेते हैं या आशीर्वाद लेते हैं तो आपका कार्य जो है वो 100 में 100% पूर्ण होता है। पांचवी छठवीं बात, सकारात्मक सोच बनाए रखें। कभी भी ये बात ना सोचें कि ये काम हमसे नहीं होगा, ना, ये बिल्कुल गलत है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम हमसे होगा या नहीं होगा। जब भी आप काम करें तो सोच समझ कर ही आगे बढ़ते रहें कि हाँ, ये काम हम कर लेंगे। ठीक है। अब एक छोटा सा उपाय आपको मैं बताता हूँ। बुध ग्रह को, यदि आपका बुध जो ग्रह है वो कमजोर है, मजबूत नहीं है, तो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और पूजा करने के बाद मंदिर में बैठकर हाथ जोड़कर ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 21 बार या श्रद्धा के साथ 108 बार जाप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें, हरी मूंग का दान करें, हरे वस्त्र का दान करें, ऐसा शुभ माना जाता है।